Hello dear student, myself Manisha Patel, Assistant Professor in K.S. Jhaveri Commerce College Ghat, Vimla विद्यालय। स्टूडेंट यार मैंने जो आगे का लेक्चर यानी बीकॉम सेम 1 उसका जो इंट्रोडक्शन उसका जो लेक्चर मैंने दिया था, उस लेक्चर में मैंने आपको आपके सिलेबस के बारे में वो सब इन्फॉर्म किया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा शॉर्टली मैं आपको इस लेक्चर में बता देती हूँ। फर्स्ट, वेलकम टू इन कॉलेज एंड आई विल congratulation to you to complete a 12th standard, ओके। आपने बहुत सारे अच्छे मार्क्स और परसेंटेज से 12th कंप्लीट किया है और कॉलेज में एंटर हुए। आई होप सो आपकी ये 3 साल कॉलेज के बेस्ट रहे, आप बहुत सारा अचीव करें और सक्सेस हो, ठीक है। नाउ फर्स्ट, आगे के जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने ये सब बताया था, फिर भी मैं आपके कितने सब्जेक्ट है मैं उसके बारे में बताती हूँ। बीकॉम सेम 1 में टोटल 8 सब्जेक्ट है, उसमें से 6 सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपका उसका क्वेश्चन पेपर आएंगे। ये 8 सब्जेक्ट में से फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन है ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट, थर्ड वन अकाउंटेंसी यानी कंपल्सरी अकाउंट, फोर्थ कम्युनिकेशन इन बिजनेस यानी सीसी, फिफ्थ नंबर है फिनेंशियल अकाउंट, देन 6 बिजनेस स्टेटिस्टिक। ये 6 सब्जेक्ट की आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक प्रिपरेशन करनी है, ओके ऑल ऑफ यू। और ये जो 2 सब्जेक्ट है 7 एंड 8 नंबर यानी फाउंडेशन एंड सॉफ्ट स्किल, ये दोनों सब्जेक्ट है उसके यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं आएंगे, यानी ये इंटरनल बेस पे होगा। यानी आपके जो प्रोफेसर से आपको कुछ प्रेजेंटेशन दे, वाइवा दे, कुछ भी असाइनमेंट दे, वो आपको लिखने के लिए देंगे, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे ये दोनों सब्जेक्ट के बारे में, वो आपको उसी तरह से करना है, ठीक है। ये सॉफ्ट स्किल और फाउंडेशन ये दोनों सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं जाएगा, इंटरनल में आपके जो प्रोफेसर बताएंगे उसी हिसाब से इंटरनल में आपके मार्क्स दी जाएंगे, ओके। यानी आपको यूनिवर्सिटी लेवल में ये 6 सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। जो मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं स्पीड से आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट, आगे मैं आपका कंपल्सरी अकाउंट यानी ये अकाउंटेंसी 1 वो सब्जेक्ट लेने वाली हूँ। उसमें किस तरह का सिलेबस है और कितने यूनिट है वो हम देखें। उससे पहले यूनिवर्सिटी की पेपर पैटर्न कैसी है, यानी यूनिवर्सिटी में कैसे पेपर कंडक्ट किया जाता है और कितने मार्क्स पासिंग मार्क्स है, वो शॉर्टली हम देख लेते हैं, जो आगे के लेक्चर में देखा था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी में इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह से आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाती है। उसमें कॉलेज लेवल में 30 मार्क्स का और यूनिवर्सिटी लेवल में 70 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें कॉलेज लेवल में 30 मार्क्स का जो पेपर है उसमें कितने सारे वे के हिसाब से हम पेपर कंडक्ट करते,
यानी रिटन एग्जाम, वाइवा है, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, नोटबुक, यूनिट टेस्ट। इसी तरह से हम लोग पेपर कंडक्ट करते हैं। आपके जितने भी चैप्टर फिनिश होंगे उसके बाद एक या दो चैप्टर फिनिश होने के बाद उसका यूनिट टेस्ट हम लोग रखते हैं, वो टेस्ट आपको देना होता है। असाइनमेंट, कई प्रोफेसर ऐसे जो असाइनमेंट लेते हैं और कई नोटबुक चेक करते हैं। मैं आपको असाइनमेंट नहीं दूंगी, लेकिन ये जो आपका वीडियो लेक्चर दूंगी वो आपको देख के आपको एक नोटबुक बनानी है। वो नोटबुक के हिसाब से मैं आपको आपके जो असाइनमेंट उसकी जगह पे ये नोटबुक चेक करूंगी और उसके मार्क्स दूंगी। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन है, वाइवा है, आपके अटेंडेंस, ठीक है, उसी हिसाब से आपका इंटरनल की मार्क्स दिए जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उसमें 70 में से 28 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, उसमें हमें रिटन एग्जाम देनी है। इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम ही देनी है। ओके, इसी तरह से आपकी एग्जाम पेपर पैटर्न HNGU लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट है कंपलसरी अकाउंट, उसका 4 यूनिट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के जो पेपर है उसमें पूछेंगे। उसके साथ साथ इंटरनल के एग्जाम है, उसमें भी यही 4 यूनिट हमें करने हैं। अभी जो मैं आपको ये 4 यूनिट बताने वाली हूँ वो किस टेक्स्ट बुक्स में से मिलेगी वो आपको देखना है। फर्स्ट हमारे यूनिट है कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। सेकेंड वन है ब्रांच अकाउंट, थर्ड वन है यूनिट जॉइंट वेंचर अकाउंट, देन फोर्थ है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल बेस पे है, और ये जो लास्ट यूनिट है यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंट ये थियरी बेस पे है। आपको ये याद रखना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रांच अकाउंट ये दोनों चैप्टर आपको बीकॉम सेम 1 की टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे, लेकिन ये जॉइंट वेंचर और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है वो आपको बीकॉम सेम 1 की बुक में से नहीं मिलेंगे, बीकॉम सेम 2 की बुक में से आपको मिलेंगे। यानी आपको 2 बुक परचेज करनी होगी, ठीक है, बीकॉम सेम 1 और सेम 2 की बुक। सेम 1 में से यूनिट 1 और 2 मिलेगा, और 2 में सेम 2 की बुक में यूनिट 3 और 2 होगा। यानी लास्ट ईयर की जो सिलेबस है उसमें से आपका इस साल का सिलेबस में थोड़ी चेंजेस है, यानी थोड़ा चेंज है। लास्ट ईयर में एक चैप्टर ऐसा था फायर क्लेम अकाउंट, जो इस साल में वो चैप्टर निकल गया है। उसके जगह पे जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंट तो था ही, लेकिन ये जॉइंट वेंचर अकाउंट जो बीकॉम सेम 2 की बुक में था वो इस बुक में यानी इस सिलेबस में ऐड किया है। ओके, तो इसी तरह से आपको कंपलसरी अकाउंट में ये 4 यूनिट की आपको प्रिपरेशन करनी है। ये चारों यूनिट का वेटेज 25% होगा। टोटल मिला के 70 मार्क्स का ये यूनिट आपको, ये चारों यूनिट के मार्क्स हो गए 70 मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके पेपर पैटर्न देखें तो 70 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें यूनिट 1 है, उसमें ए में होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, तो उसके सम्स होंगे, और बी में 4 मार्क्स की थियरी या शॉर्ट सम्स हो गए। इसी तरह से 18 या 70 मार्क्स हो गए। इसी तरह से 18 मार्क्स 70 मार्क्स 70 मार्क्स 70 मार्क्स का टोटल पेपर आपको पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is consignment account? First, Unit 1, Chapter 1, Consignment account. In compulsory account, first chapter. What is consignment? The method of selling goods through on an agent in a foreign country or in a distant place of the same country on the commission and at the risk of the
ओनर इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? यानी ऐसी मेथड है जो हम लोग प्रोड्यूस करते, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो गुड्स को हमें सेल करना है। लेकिन ये सेल करने के लिए हम एक एजेंट को हायर करेंगे। वो एजेंट किसी भी कंट्री का होगा, फॉरेन कंट्री, ठीक है। वो सेलिंग करने के लिए वो एजेंट को हम अपने गुड्स देंगे सेम कंट्री या फॉरेन कंट्री में। उसके बेस पे जो वो सेलिंग करेगा, उसके अलावा हम उसको क्या देंगे? कमीशन देंगे। जो वो रिस्क, जो ओनर का जो रिस्क है, वो कंसाइनी एजेंट का जो एजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसाइनी, ठीक है। ये जो सेटलमेंट करने की प्रोसीजर है उसको हम कंसाइनमेंट बोल सकते हैं। डीपली देखते हैं व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट इन एग्जाम्पल के साथ। अभी ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसका हम ब्रीफली देखते हैं। मीनिंग तो हमने देखा। सपोज हमें बिजनेस स्टार्ट करना है कोई, मान लो मुझे 100 टीवी प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। उसका प्रोडक्शन करना है, यानी उसका वो जो 100 टीवी है मैंने उसका प्रोडक्शन किया है। अभी वो टीवी का मुझे सेलिंग करना है। वो सेल्स करने के लिए मैंने जो मेरा लोकल एरिया है, यानी मैं पालमपुर, बनासकांठा उससे बिलोंग करती हूँ। अपने जो लोकल एरिया है वहां पे मैं अपने जो टीवी है उसका सेलिंग कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये पूरी 100 टीवी मेरे पास है, वो पूरी यहाँ पे बिकेगी नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगी? दूसरी कुछ और जगह पे अपनी टीवी बेचूंगी। उसके लिए मुझे अपनी वहां पे ब्रांच बनानी होगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है मैं वहां पे ब्रांच नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास फिनेंशियल क्राइसिस है, यानी मेरे पास उतने पैसे नहीं है मैं अपनी वहां पे ब्रांच सेटअप कर सकूं। ओके, तो फिर दूसरा कौन सा ऑप्शन है कि जो ये मेरे जितने भी मैंने प्रोडक्शन किए हैं उसका मैं सेलिंग इजीली कर सकूं और प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो उसके लिए मैंने सोचा ब्रांड तो मैं डाल नहीं सकती दूसरी जगह पे। तो फिर मैंने सोचा सपोज मैं बनासकांठा की रहने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन किया है और इसी लोकल एरिया में मैं अपने प्रोडक्शन का सेलिंग कर रही हूँ। लेकिन मुझे अपना गुड्स, यानी जो मैंने प्रोडक्शन किया है टीवी का, वो टीवी में आउट ऑफ अपनी कंट्री में या फॉरेन कंट्री में इसका सेलिंग करना चाहती हूँ। यानी बॉम्बे, सूरत, ऐसे कितने सिटीज है उसमें मैं मेरा जो प्रोडक्शन है टीवी का वहां पे मैं सेलिंग करना चाहती हूँ। लेकिन वहां पे मैं ब्रांच नहीं डालना चाहती क्योंकि मेरे पास फिनेंशियल क्राइसिस है। तो फिर मैं ऐसा क्या करूंगी? तो मैं वहां पे देखूंगी, उस मार्केट में मैं देखूंगी कि ऐसा कौन सा एजेंट है, यानी कंसाइनी एजेंट, यानी कंसाइनी। ओके, ऐसा कौन सा एजेंट है जो मेरा जितना भी माल है, यानी जो प्रोडक्शन किया हुआ जो प्रोडक्ट है मेरा, वो सारा बेच सके, यानी उसका सेलिंग कर सके इजीली। ऐसे एजेंट को मैं हायर करूंगी। उसको मैं बोलूंगी तू सिर्फ मेरा जो भी मेरा गुड्स है यानी टीवी, वो मेरे सेलिंग करके मुझे दे। उसके बदले में तुझे क्या दूंगा? रेम्यूनरेशन यानी कमीशन, वो मैं तुझे प्रोवाइड करूंगी। इसी तरह से मैं उसके साथ एक डील करूंगी। मैं जो भी गुड्स तुझे दूं उस एजेंट का नाम
कंसाइनी हम लोग उसे कह सकते हैं। वो हमारा गुड्स को, हमारे जो भी गुड्स है उसको सेलिंग करेंगे, उसके बदले में हम लोग उसको क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो जो ये अरेंजमेंट हमने की है, इट्स कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये जो जितनी सारी अरेंजमेंट करनी है हमें की है, उससे हम कंसाइनमेंट कह सकते हैं। यानी माल ओनर्स का, यानी ये जो भी गुड्स है वो गुड्स ओनर्स के होंगे, रिस्क भी ओनर्स का होगा, लेकिन जो सामने वाला एजेंट हमने हायर किया है वो एजेंट हमारे पास से कमीशन लेगा और हमारा जितना भी गुड्स है वो कस्टमर को सेलिंग करके देगा। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम कंसाइनमेंट अकाउंट बोल सकते हैं। आपको समझ में आया व्हाट इज कंसाइनमेंट कंप्लीटली? ठीक है, यानी ये जो कंसाइनमेंट में जो ओनर है, जिसका बिजनेस है, उसने सेट किया है, जो ओनर है उसे हम कंसाइनर बोल सकते हैं। ओके, और जो हमारा एजेंट है उससे हम क्या बोल सकते हैं, कंसाइनी। ठीक है, ये कंसाइनर और कंसाइनी ये दोनों के बीच में डील होती है। ओके, थर्ड पार्टी यानी कस्टमर को ये गुड्स कंसाइनी बिहाफ ऑफ ओनर्स सोल्ड करता है और उसे कमीशन हम ओनर्स यानी कंसाइनर उसे कमीशन देता है। इसी तरह से हमारा पूरा चैप्टर हमें देखना है आगे। ठीक है, यानी रिस्क ओनर का ओके समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं, इसमें द person or businessman who sends goods to the agent is called consignor। ठीक है ना, द पर्सन और बिजनेसमैन जो ओनर से, गुड्स का जो ओनर से, हु सेंड्स द एजेंट यानी अपना गुड्स एजेंट को जो सेंड करता है, डिस्पैच करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनर यानी ओनर। एंड द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट इज कॉल्ड कंसाइनी। एंड जो हमने जिसको गुड्स दिए हैं, जो रिसीव करेगा हमारा गुड्स, इट्स कॉल्ड कंसाइनी। द रेम्यूनरेशन पेड टू द कंसाइनी इज नोन एज कमीशन। ओके, हम लोग जो रेम्यूनरेशन पे करेंगे, किसको पे करेंगे हम लोग, कंसाइनी को, उसको हम क्या कहेंगे, कमीशन। यानी यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो हमारा एजेंट है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कंसाइनी। जो कंसाइनर है उसे ओनर्स, यानी ये बिजनेस भी उसका है और रिस्क भी उसका है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, उसमें आगे बढ़ते हैं। ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसमें कितने लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, 3 अकाउंट हम लोग प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देख लो, कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है अपने 12th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। तो ये जो कंसाइनमेंट है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, यानी ऑल एक्सपेंसेस डेबिट साइड, ओके, देन ऑल सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, रिसीव्ड अमाउंट बाय इंश्योरेंस कंपनी इन क्रेडिट साइड। ओके, देख लेते हैं। Consignment account is the one type of credit and profit or loss account. In all expenses and commission are taken into debit side and closing stock, sales, received amount by insurance company in credit
साइड। ओके, आपको समझ में आया? यानी ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें जितनी भी एंट्री हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की थी, डेबिट और क्रेडिट साइड, बस वही हमें यहाँ पे याद करनी है। ओके, यानी जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें डेबिट साइड हम लोग ऑल जितने भी एक्सपेंसेस है वो टेकन करेंगे, और इन क्रेडिट साइड हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में इन 12th स्टैंडर्ड, आपको पता होगा सेल से गुड्स हम लोग यहाँ से दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी में हम लोग डिस्पैच करते हैं, तो बीच में थेफ्ट, चोरी हो जाता है, ठीक है, लॉस, हमारा जो गुड्स है उसमें लॉस होता है, तो उसका हमें क्या मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका क्लेम हमें एक्सेप्ट करके देते हैं। तो उसका जो भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है, उसके अलावा उसका जो लॉस हुआ है, उसका क्लोजिंग स्टॉक, हमने जितना भी माल बेचा है उसके अलावा जितना हमारे पास रहा है वो कंसाइनी क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगी। तो वो क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, वो सभी की एंट्री हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में किस तरह करनी है, क्रेडिट साइड लेनी है। ओके, ठीक है, आपको समझ में आया व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसाइनमेंट अकाउंट में कितने अकाउंट है और इस कितने अकाउंट है और उसमें कौन सी एंट्री आएगी वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।